बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 22वें दिन का पाठ। इसका शीर्षक है कर्म निर्णय। प्यारे पाठकों, कर्म की महिमा के बारे में क्या लिखा जाए। यह सारा मृत्युलोक ही कर्म भूमि कहलाता है। यद्यपि यह योग भूमि, ज्ञान भूमि और भक्ति भूमि भी है, तथापि कर्म इसका व्यापक है कि मन, बुद्धि और वाणी से जो भी क्रिया होती है वह सब कर्म ही समझी जाती है। ज्ञान, भक्ति, योग आदि की साधना भी कर्म के बिना लगभग पूर्ण नहीं होती। कर्म की आवश्यकता इनमें भी रहती है। किमधिकम राजश्री भर्तृहरि जी ने अपनी एक सुंदर उक्ति द्वारा कर्म की महत्ता बहुत अच्छी तरह प्रकट की है। इसका अर्थ है, हम देवताओं को नमस्कार करते हैं, परंतु जब उन्हें विधाता के परवश देखते हैं तब विधाता को भी नमस्कार करते हैं, जबकि विधाता भी हमारे पूर्व निश्चित कर्म के अनुसार ही फल देता है। अब जबकि फल और विधाता दोनों ही कर्म के अधीन हैं, तो देवता और विधाता से क्या काम है। जिस कर्म पर विधाता का भी कोई जोर नहीं चलता, उस कर्म को ही हम नमस्कार करते हैं। ऊपर के श्लोक के अर्थ को पढ़कर विचारवान पाठकों की समझ में आ गया होगा कि देवता, विधाता आदि से भी कर्म अधिक महत्व रखता है। अतः भर्तृहरि जी ने इसे ही प्रथम नमस्कार करना युक्ति युक्त माना है। यह तो हुई कर्म की महिमा। अब कर्म हमारे जीवन में कैसे फलता फूलता है, यह समझना चाहिए। पहले कह आते हैं कि जब हम शरीर से, वाणी से अथवा मन से कोई क्रिया करते हैं तब उसे ही साधारणतः कर्म कहा जाता है। गीता के 5वें अध्याय में इस बात की पुष्टि होती है। वहाँ कहा है कि खाना, पीना, खेलना, रहना, उठना, बैठना, श्वासोच्छ्वास करना, हंसना, रोना, सूंघना, देखना, बोलना, चलना, लेना, देना, जागना, मारना, लड़ना, भजन, ध्यान करना, आज्ञा और निषेध करना, दान देना या लेना, यज्ञ योग करना, खेती व्यापार का धंधा करना, इच्छा करना, निश्चय करना, चुप रहना इत्यादि कामिक, वाचिक और मानसिक यह सब क्रियाएं कर्म ही हैं। अब यहाँ यह समझने की बात है कि त्रिकाल दृष्टा ऋषि मुनियों ने कर्म के साथ साथ कर्म के फल की भी अनिवार्य बताया है। जैसे वृक्ष के साथ छाया, सूर्य के साथ धूप, जन्म के साथ मृत्यु लगी है, ऐसे ही कर्म के साथ कर्म का फल भी जुड़ा हुआ है। सो जहाँ जहाँ कर्म रहता है वहाँ वहाँ उसका फल भी साथ साथ रहता है। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कस सब कोई। ऊपर जिस कर्म की हम व्याख्या कर आए हैं, कोई भी जब इसे किसी रूप में संपादित करता है तो मूलतः इसकी दो धाराएं प्रवाहित होती हैं, एक शुभ, दूसरी अशुभ। एक प्रकार के कर्म को हम शुभ कर्म, पुण्य कर्म, उचित कर्म, कर्तव्य कर्म या धर्म कहते हैं, और दूसरे प्रकार के कर्म को हम अशुभ कर्म, पाप कर्म, अनुचित कर्म, त्याज्य कर्म अथवा अधर्म कहते हैं। पुनः यह कर्म धर्म शास्त्र की दृष्टि से सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का माना जाता है। हेतु की दृष्टि से नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से पुनः 3 तरह का हो जाता है। गीता की दृष्टि से कर्म अकर्म और विकर्म नाम से प्रसिद्ध होता है, किंतु पुनर्जन्मों एवं वर्तमान के जन्म को संबंध करने की दृष्टि से यह कर्म सामान्यतः 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है क्रियमाण, दूसरा है संचित और तीसरा है प्रारब्ध। इन तीनों पर कुछ प्रकाश डाला जाता है। क्रियमाण कर्म, यह कर्म का पहला भेद है। जो कर्म अभी हो रहा है अथवा जो कर्म प्रचलित, चालू व वर्तमान काल वाचिक के क्षेत्र में है, उसकी गणना क्रियमाण में होती है। यही क्रियमाण कर्म संपन्न होने के साथ ही तुरंत संचित बन जाता है। दूसरा है संचित कर्म। किसी मनुष्य द्वारा संपन्न हुए इस जन्म या पूर्व जन्म के समस्त कर्म ही संचित अथवा एकत्रित कर्म कहे जाते हैं। इसी संचित कर्म का एक और शास्त्रीय नाम अदृश्य और अपूर्व भी है। तीसरा है प्रारब्ध। अब यह समझने की बात है कि सब संचित कर्मों के फलों को एकदम भोगना असंभव है।
क्योंकि संचित कर्मों में परस्पर विरोधी अर्थात शुभ और अशुभ दोनों तरह के कर्म होते हैं और इन दोनों के फल यानी सुख और दुख को एक साथ भोगना असंभव है। इन्हें एक के बाद एक करके भोगना पड़ता है। जैसे मनुष्य एक एक ग्रास द्वारा अपने को तृप्ति की ओर ले जाता है, एक एक कदम चलकर लक्ष्य की ओर पहुंचता है, ऐसे ही अपने संचित कर्मों की भी एक एक करके भोगता है। हाँ, तो संचित कर्मों में से जितने कर्मों के फलों का भोग पहले शुरू होता है उतने को ही प्रारब्ध अर्थात आरंभित संचित कहते हैं। जैसे एक मनुष्य का बैंक में 1,00,000 रुपया जमा है, उसे दूर सफ़र पर जाना है तो उसने 5-10 हज़ार रुपये निकाल कर पास रख लिया और जो रुपया बैंक में रहा वह संचित कहलाया तथा जो उसके पास में रख लिया है वह प्रारब्ध कहलाएगा। प्रारब्ध में भी कुछ ऐसा कर्म है कि फल प्राप्ति में बड़ा गोलमाल सा प्रतीत होता है परंतु वस्तुतः होता नहीं। जैसे कोई कच्चा आम या केले तोड़कर भूसे में पकाने के लिए रख दे और समयानुसार जो फल पकता जाए उसे काम में लाता जाए, ऐसे ही प्रारब्ध के क्रम में बारी से फल भोग मिलता जाता है, कुछ गोलमाल नहीं होता। जैसे फलों के ढेर में से कुछ जल्दी पक जाते हैं और कुछ देर से पकते हैं, ऐसे ही संचित कर्मों से भी कोई कर्म शीघ्र फलोन्मुख हो जाते हैं और कोई देर से। तो इस आगे पीछे की गड़बड़ी को ही मनुष्य गोलमाल समझ बैठता है। यह सब कर्म की गति को ना समझने का कारण है। जब कर्मवाद कुछ समय में आ जाए तब कुछ भी गड़बड़ी प्रतीत नहीं होती। संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में जब फल देते हैं तो इनकी अभिव्यक्ति भी 4 अंगों को लेकर होती है। जब किसी कर्म का अच्छा बुरा कोई फल मिलता होता है तो पहले वैसी इच्छा होगी, वही इच्छा इंद्रिय क्षेत्र में आकर क्रिया का रूप धारण करेगी। क्रिया के साथ उसका परिणाम भी संबंध रहता है और जब क्रिया के किसी परिणाम में हम अहम भाव करते हैं, जब प्रारब्ध अपने पूर्ण रूप में निष्पन्न होती है वह हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। इन ऊपर कहे गए 4 अंगों में से किसी भी एक अंग के ना रहने से प्रारब्ध अपना काम करने में असमर्थ रहता है। जो साहसी प्रारब्ध का मुकाबला करते हैं वे इन्हीं अंगों के क्षेत्र में ही या तो मन में कोई इच्छा नहीं उठने देते या क्रिया अथवा परिणाम या अहम भाव में ही विधात पैदा करते हैं ताकि प्रारब्ध होकर भी प्रारब्ध ना रहे। प्रारब्ध के प्रकार। प्रारब्ध को वैसे 3 प्रकार का माना गया है: स्वेच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध और अनिच्छा प्रारब्ध। स्वेच्छा प्रारब्ध का अर्थ है स्वयं ही उस प्रकार की इच्छा करके पुनः वैसा फल पाना और परेच्छा प्रारब्ध का अर्थ है कि स्वयं तो इच्छा ना करना परंतु दूसरे की इच्छा के कारण फल भोगना है। जैसे एक माता का प्यारा पुत्र बीमार पड़ा, माता उसके लिए दवाई लाई और पुत्र को पिलाने लगी परंतु बालक स्वभाववश पीने से इनकारी हुआ, अड़ गया, नहीं पीऊँगा। तब माता कहती है, बेटा ज़रूर पिए, देखो कितनी अच्छी चीज़ है, इसे तो मैं भी पीती हूँ। और माता ने सचमुच दवाई ज़रा सी पी ली। इससे बालक को भी साहस हुआ, उसने भी वह दवाई पी, तो वह दवाई पीना बालक के कारण हुआ। ऐसे ही परेच्छा प्रारब्ध में दूसरे की इच्छा से फल भोगा जाता है। अनिच्छा प्रारब्ध में ऐसे लगता है कि यह बात जो कि हो गई है इसका तो हमें स्वप्न में भी ख्याल ना था। ठीक है, कोई ख्याल वहाँ प्रकट ना था पर ज़रूर कोई अदृश्य ख्याल रहा होगा। अस्तु, जैसे रात के अंधेरे में कोई लैंप के प्रकाश में आगे बढ़े, तब हम देखेंगे कि जहाँ वह लैंप लिए खड़ा है वहाँ तो प्रकाश है ही, लैंप का प्रकाश उसके चारों ओर कुछ दूरी तक भी फैलता हुआ है। ऐसे ही प्रारब्ध का प्रभाव जो भोगता है उस पर तो रहता ही है, उसके आसपास भी उसका कुछ प्रभाव रहता है। कर्म एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी है जिसका सुलझना प्राय कठिन हो जाता है। प्रारब्ध को भली प्रकार समझने में सदा यह याद रखना चाहिए कि क्रियमाण कर्म ही संचित के बाद तीसरी कोटि में जाकर प्रारब्ध नाम पाता है। कोई भी कर्म प्राय उसी समय फल नहीं देता। जैसे बीजने के बाद समय अनुसार खेती फलती है, ऐसे ही क्रियमाण कर्म भी समय पर ही प्रारब्ध के रूप में फलता है। हाँ, कभी कभी यदि कोई नया कर्म अत्यंत प्रबल हुआ और चालू प्रारब्ध में उसका सामंजस्य भी संभव हुआ तो वह क्रियमाण कर्म भी तुरंत फल दे सकता है। सकाम, जप, तप, अनुष्ठान आदि कर्मों में यह बात देखने में आती है कि यह विधि विधान से होने पर तुरंत फल प्रदाता होते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी व्यवस्था मिलती है कि अत्यंत उत्कृष्ट कर्म तुरंत फल देता है।
अर्थ 3 वर्ष, 3 माह, 3 पक्ष या 3 दिन में ही अत्यंत उग्र पाप या पुण्यों का फल इसी जीवन में जीव प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार प्रबलता के कारण क्रियमाण कर्म तुरंत ही फलदायक होता है। जैसे कि श्रवण कुमार को शब्द वेदी बाण मारने से इस उत्कट कर्म का फल राम के वियोग में दशरथ को चालू जीवन में ही भोगना पड़ा। क्रियमाण कर्म की यह प्रबलता ही कभी कभी प्रारब्ध कर्म के फल भोग को घटती बढ़ती कर देती है, जिसे हम कह देते हैं कि सूली का कांटा बन गया। इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। प्रारब्ध के बारे में संक्षेप में जितना कुछ निरूपण किया जा सकता था वह अब तक किया जा चुका है। अब पुरुषार्थ के विषय में निरूपण करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 23वें दिन का पाठ। इसका शीर्षक है पुरुषार्थ निर्णय। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है पुरुषस्य अर्थ पुरुषार्थ, अर्थात प्राणी मात्र की इच्छा का जो विषय है वही पुरुषार्थ है। मनुष्य का जो साध्य लक्ष्य ध्येय है उसे पुरुषार्थ कहते हैं, और इससे पुरुषार्थ शब्द का अर्थ साधन भी हो जाता है। अभिप्राय यह है कि हमारा जो लक्ष्य उद्देश्य है, हमारी जो मंजिल है, उसे हम जिस साधन बल से सिद्ध करते हैं उसे भी पुरुषार्थ कहते हैं। आम लोग इसी अर्थ को लेकर प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बलाबल की उलझन में पड़े रहते हैं। किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल और आत्मबल, इस प्रकार 4 तरह के दलों का प्रयोग करते हैं, और यही तदवीर, हिम्मत और पुरुषार्थ कहे जाते हैं। अब हम उस बात को स्पष्ट करते हैं जिसके समझने के लिए पाठक उत्कंठित हैं। पुरुषार्थ प्रबल है या प्रारब्ध? पुरुषार्थ और प्रारब्ध के शब्दों की जो व्याख्या ऊपर की है, पाठक यदि उस व्याख्या को पहले भली प्रकार समझकर पढ़ लेंगे तब दोनों की तुलना और प्रबलता को अच्छी तरह समझ सकेंगे। हाँ, तो दोनों में प्रबल कौन है, इस पर अब विचार किया जाता है। संसार में पुरुषार्थ और प्रारब्ध को लेकर मनुष्यों की 2 श्रेणियां सी बनी हुई हैं। एक श्रेणी पुरुषार्थवादियों की है जो कहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि, काम हमेशा उद्यम, उद्योग, हिम्मत, पुरुषार्थ से सिद्ध हुआ करते हैं। प्रारब्ध या किस्मत या तकदीर पर बैठे रहने से कुछ नहीं बनता। इसी तरह दूसरी श्रेणी प्रारब्धवादियों की है जो कि कहा करते हैं कि यद्य धाता निज माल पट लिखितम, मस्तक में विधाता का जो लेख है, अर्थात किस्मत में, भाग्य में जो कुछ है वही मिलता है, वही होना है, होनी कभी टल नहीं सकती। मनुष्य कितना ही हाथ पैर मारे, किस्मत से एक बाल भर भी टस से मस नहीं होता। पानी के मथने के समान पुरुष की सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ बेकार ही जाता है। प्रारब्धवादी एवं पुरुषार्थवादी अपनी अपनी धारणाओं की दृष्टांत और प्रमाणों द्वारा पुष्टि किया करते हैं। कभी कभी उलझ भी पड़ते हैं, परंतु प्राय देखा जाता है कि किसी भी सम्मत निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। प्रारब्ध या पुरुषार्थ की प्रबलता का विवाद बना ही रहता है। इन प्रारब्ध और पुरुषार्थवादियों से जुदा एक बुद्धिवादियों का दल भी है, जो प्रारब्ध और पुरुषार्थ के सही स्वरूप और अर्थ को समझकर समन्वयपूर्ण, संतोषजनक मंतव्य प्रकट करता है। पाठकों के लिए यही समन्वयात्मक मंतव्य यहाँ रखा जाता है। विवेकात्मक निर्णय। इन विचारवानों का कहना है कि जैसे गंगा और यमुना दोनों प्रसिद्ध नदियाँ एक ही हिमालय से निकलकर जुदे जुदे राह पर बहती हुई दोनों एक होकर अंत में लक्ष्य समुद्र में जाकर लीन हो जाती हैं, अपना नाम रूप खो बैठती हैं, समुद्र रूप हो जाती हैं। इसी प्रकार प्रारब्ध और पुरुषार्थ भी एक ही कर्म रूप हिमालय से निकल कर पुनः अपने अपने रास्ते पर बढ़ते हुए अंत में एक ही निजातम बोध रूपी समुद्र में जाकर अपनी हस्ती खत्म कर देते हैं। वहाँ निजातम बोध ही रह जाता है, ना प्रारब्ध का महत्व रहता है ना पुरुषार्थ का। बीच में जीवन रूप संगम पर यह दोनों एक हो जाते हैं।
इस अलंकार को अच्छी तरह समझने की मनुष्य पहले सृष्टि के नियम से बंधा हुआ कोई कर्म करता है। पहले बताया है कि सूर्य के साथ धूप की तरह कर्म के साथ कर्म का फल भी रहता है, परंतु उस फल को उसी समय नहीं पाता। सृष्टि का विधान ही ऐसा है। बीज बोने पर कुछ समय पाकर खेती फलती है। हाँ, तो जब तक फल नहीं मिलता तब तक जो कर्म संस्कार के रूप में टिका रहता है, यह हुआ संचित रूप प्रवाह, यह बीज की अवस्था है। इधर मनुष्य का क्रियमाण के रूप में पुरुषार्थ प्रवाह भी चलता रहता है, और तभी सृष्टि सृष्टा परमात्मा के विधानानुसार वे समय भी आ जाता है जबकि वे संचित कर्मफल दे सकें। इसी समय गंगा यमुना के संगम की तरह पुरुषार्थ और प्रारब्ध, तकदीर और तदबीर, हिम्मत और किस्मत मिलते हैं। प्रारब्ध या किस्मत के दल से हृदय में संस्कारवश इच्छा पैदा होती है, वहीं इच्छा इंद्रियों के दायरे में आकर पुरुषार्थ या हिम्मत का रूप धारण करती है, और इसी का फलस्वरूप अदृश्य प्रकट हो जाता है, जिसे हम प्रारब्ध भोग कहते हैं। अर्थात हानि, लाभ, सिद्धि, असिद्धि, यश, अपयश, दुख, सुख के रूप में हम इसका अनुभव करते हैं, और इसी अनुभव को जब हम भोग के ढांचे में ढाल देते हैं तब आगे जाकर यह हमें आत्मज्ञान में सहायक हो जाता है। यहाँ यह बात समझने की है कि प्रारब्ध का जो फल प्रकट होता है वह शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर ही पूर्व प्रभाव डालता है, क्योंकि जो क्रियमाण कर्म आगे जाकर प्रारब्ध बनता है वह क्रियमाण कर्म पहले शरीर, मन या बुद्धि से ही होता है। अतः जो करे सो भरे, इस कहावत के अनुसार फल भोग में भी शरीर, मन, बुद्धि इन तीनों की ही पकड़ होती है। आत्मा हमारे स्वरूप से निर्लेप निर्विकार है, इसलिए किसी कर्म का उस पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय।